स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूवीज चैनल पर। तो आज हम रणबीर कपूर की शमशेरा मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये कहानी एक ऐसी ही जनजाति की गुलामी की है जो कभी राजपूताना सेना की शान थे। और उनके आर्मी का नाम था खमेरन। लेकिन कुछ साल बाद मुगल सेना के साथ ही युद्ध में ये लोग हार जाते हैं, जिससे इनको अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ता है। और ये लोग भटकते भटकते काजे नामक एक शहर में जाते हैं, लेकिन वहाँ के उच्च जाति के लोग इन्हें चोर कीड़ा बोलकर वहाँ से निकाल देते हैं। बहुत साल तक ये लोग जंगलों और रेगिस्तानों में भटकने के बाद आता है शमशेरा, जो उस उच्च जाति के लोग के पैसों को चुराकर अपनी जाति और गरीबों में बांट देता था, और ऐसे बन जाता है वो उस जाति का हीरो शमशेरा। शमशेरा की सरपरस्ती में हम खमेरन शूरवीर सैनिकों से खूंखार डकैत बन गए। उस काजा शहर के उच्च जाति के लोग शमशेरा को डकैत बुलाते थे और उसकी लूट से परेशान होकर वो ब्रिटिश सेना के पास जाकर बोलते हैं कि वो उसे 50,000 तोला देंगे, लेकिन वो शमशेरा को पकड़ ले। ये डील तय हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि संजय दत्त यानी शुद्ध सिंह उस ब्रिटिश सेना का एक ऑफिसर था और अपनी सेना के साथ शमशेरा को मारने जाता है, पर शमशेरा और उसकी गैंग सब लोग पर भारी हो जाते हैं। तो शुद्ध सिंह ब्रिटिश के साथ मिलकर शमशेरा के पास जाता है और एक डील करता है कि वो शमशेरा के जाति के लोगों को नौकरी, जमीन और इज्जत दिलाएगा, लेकिन रिटर्न में शमशेरा को सरेंडर होना पड़ेगा। शमशेरा बहुत सोचता है और रिस्क लेकर हाँ बोल देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि शुद्ध सिंह उसे धोखा देने वाला है और ब्रिटिश सेना उन्हें काजा के किले के पास ले जाकर कैद कर देती है, जिससे उन्हें पूरी मजदूरी की जिंदगी आ जाती है और उन्हें जानवर से ही बदतर ट्रीट करते हैं। शमशेरा से यह सही नहीं होता और वो अपनी जाति के लोगों को फ्रीडम चाहता था। उसे पता था कि उस किले के वेल में बॉडी में एक ऐसा सीक्रेट टनल है जिससे वो बाहर जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे उस बॉडी में बहुत डीप डाइव करना होगा और यहाँ बहुत हाइट से जंप करना होगा। उसे एक प्लान आता है और वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अगर वो पकड़ा गया तो सबके सामने उसे द्रोही बोल देना, ताकि उनके लोग सेफ रह सके, वरना ब्रिटिश वाले उन्हें मार देंगे। उस रात वो पास में रहे पहाड़ पर चढ़ जाता है, पर तभी पुलिस वाले उसे देखकर गोली मार देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। संजय दत्त यानी शुद्ध सिंह वहां आकर सबके सामने उसे लटका देता है और शमशेरा की वाइफ से पूछता है कि वो क्या करने वाला था। शमशेरा की वाइफ बोलती है कि वो डरकर भाग रहा था और वो एक द्रोही है, और शुद्ध सिंह के कहने पर उसे पत्थर मार देती है। ये देखकर पूरी जाति उसे पत्थर मारकर शमशेरा को वहां ही जिंदा मार देती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और 25 साल बाद हम देखते हैं कि शमशेरा का बेटा बली अब बड़ा हो चुका है और वो अपनी भड़ास पूरी करने के लिए ऑफिसर से छोटी छोटी चीजें चुराकर छोटे बच्चे और कौवे को खिला देता था। हमें अब ये भी पता चलता है कि शमशेरा का कोलीग यानी रोनित रॉय बल्ली को सख्त ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो एक दिन ऑफिसर बन सके और सबको छुड़ा सके। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि बली का एक दोस्त वहां आता है जो बोलता है कि हीरोइन वानी कपूर, जिसका नाम सोना है, वो वहां आकर नाच रही है। अब सोना की हिस्ट्री ये है कि सोना एक डांसर है जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स के लोगों का मनोरंजन करती थी, और यहीं सॉन्ग शुरू हो जाता है। और सॉन्ग में हमें पता चलता है कि सोना और बली एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे, और बली उसे शुद्ध सिंह से भी बचाता रहता था। सुबह हो जाती है और बली ऑफिसर्स के ट्रेनिंग के प्रोग्राम में आ जाता है और अपने स्किल से सबको इम्प्रेस कर देता है, लेकिन शुद्ध सिंह को पता चलता है कि वो एक खमेरन का आदमी है, तो उसे बुलाकर बोलता है कि वो उसे ऑफिसर बनने के लिए एक क्रिमिनल को पकड़ना होगा और दंड भी देना होगा। बली हाँ बोल देता है और तभी एक खमरन के बच्चे को खोड़ी मारने को कहता है, लेकिन बली का दिल नाजुक रहने से वो नहीं मार सकता और वो उस बच्चे के खोड़े खुद खा लेता है। शाम को बहुत उदास होकर वापस आता है और रोनित रॉय और अपनी माँ से पूछता है कि ये सब उसे भगोड़े यानी फ्रॉड का बेटा क्यों बोलते हैं। तब उसकी माँ शमशेरा का सारा फ्लैशबैक बोलती है और अगले ही दिन सबके सामने दिन दहाड़े वो उस पहाड़ पर चढ़ जाता है जहाँ से वो उस बॉडी में डीप डाइव कर सके। पुलिस उसे देख लेती है और गोली मारती है, लेकिन उसका पालतू कौवा उसके सामने आकर उसकी जान बचा देता है और उस कौवे की डेड बॉडी में गिरते ही सारे कौवे एक साथ बाहर आ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसके पापा शमशेरा उसे गाइड कर रहे हैं और वो पानी में कूद जाता है। रोनित रॉय एक डेड बॉडी को अरेंज कर लेता है, जिससे पुलिस और ब्रिटिश को लगता है कि बली बॉडी में गिरकर मर गया है, लेकिन एक्चुअल में बली उस सीक्रेट रास्ते से बाहर आ जाता है और पास में रहे एक घोड़े को पकड़कर वो रोनित रॉय के बताए हुए शहर में चला जाता है, जहां उसे अपने पापा शमशेरा का वेट करते हुए बहुत सारे खमरन दिखाई जाते हैं जो अपना भेष बदल कर जिंदगी जी रहे हैं।
वो सब बोलते हैं कि वो कई वर्षों से शमशेरा का इंतजार कर रहे थे और वो बली को देखकर बहुत खुश होते हैं। बली उनको सब अपनी कहानी बता देता है और साथ ही ये प्लान करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड सोना के साथ मिलकर सब जगह लूटना शुरू कर देगा, ताकि उस लूट से ब्रिटिश ऑफिसर्स को करप्ट करके अपने आदमियों को आज़ादी दे सके। वो लूट शुरू कर देता है और 5-6 लूट के बाद शुद्ध सिंह डिकोड कर लेता है कि वो सोना के प्रोग्राम के दौरान ही लूट हो रही है। इसलिए वो सोना को कैद कर कर उस डकैत को चैलेंज करता है और हीरो सबके सामने आकर लूट कर देता है और साथ ही शुद्ध सिंह को ही पीट कर चले जाता है और यहीं अपना नाम डकैत से शमशेरा डिक्लेयर कर देता है और यहीं होती है इंटरवल। ब्रिटिश ऑफिसर्स को यह बात पता चलती है कि शुद्ध सिंह शमशेरा के हाथ पीटा गया, तो वो बोलता है कि ब्रिटिश की रानी कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो उससे पहले उसे शमशेरा को पकड़ना होगा। दूसरी ओर बली सोना से शादी कर लेता है और तभी उसे ये बात पता चलती है कि शमशेरा को पकड़ने के लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर कोशिश कर रहा है, तो वो उस ब्रिटिश ऑफिसर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तो ब्रिटिश ऑफिसर के कुश्ती प्रोग्राम में जाकर उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। यहीं एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती है और फाइट के दौरान शमशेरा अपना इंट्रोडक्शन उस ब्रिटिश ऑफिसर को बोलता है और बोलता है कि उसे पकड़ने के लिए उससे पहले उसे उसकी हिस्ट्री देख ले कि वो क्यों लूट कर रहा है, और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर सीक्रेटली वहां से चला जाता है। फाइट के बाद वो पुलिस ऑफिसर खमेरन की हिस्ट्री देखकर समझ जाता है कि उनके साथ बहुत बेइंसाफी हुई है, पर तभी शुद्ध सिंह आकर अपनी शादी का इनविटेशन देता है। ऑफिसर को समझ आता है कि जो चिट्ठी शमशेरा ने दी थी उसमें अगली लूट शादी के बारे में लिखी है, तो वो शादी जरूर शुद्ध सिंह की ही होगी और वो शुद्ध सिंह की शादी में बहुत टाइट सिक्योरिटी रखता है। पर फिर भी शमशेरा नीचे से आकर सबके सामने लूट कर देता है और वहां से निकल जाता है। शुद्ध सिंह अपनी शादी बिगड़ने के कारण बहुत गुस्से में रहता है और वो खमेरन की फौज वापस जाते वक्त एक आदमी को मार देता है। खमेरन अब समझ जाते हैं कि ब्रिटिश के लोग एक एक करके सबको मार देंगे, इसलिए वो कुछ दिन के लिए आम आदमी की तरह छुपने का प्लान करते हैं। लेकिन शुद्ध सिंह ब्रिटिश के साथ मिलकर सबको एक एक करना मार देता है। और इस घटनाओं को देखकर सब खमेरन एक दिन मिलने का प्लान करते हैं और पर तभी उसे पता चलता है कि अचानक से एक खमेरन अपनी जान बचाने के लिए ब्रिटिश के साथ मिला हुआ है और वो सारे ब्रिटिश को वहां बुला लेता है। शुद्ध सिंह अपने ब्रिटिश और पुलिस के साथ आकर बहुत सारे खमेरन को मार देता है, लेकिन बली यानी शमशेरा की जान बचाने के लिए बहुत सारे लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। शुद्ध सिंह को वो पूरा गोल्ड के बारे में फिगर आउट कर लेता है और वो उस गोल्ड को भी पकड़ लेता है और साथ ही सोना यानी शमशेरा की बीवी और उसके बच्चे को भी पकड़ लेता है। बली यानी शमशेरा बहुत टूट जाता है और अब बली अपना लास्ट डाव खेलने के लिए डिसाइड करता है कि वो क्वीन विक्टोरिया का मुकुट चोरी कर लेगा, ताकि वो ब्रिटिश से डील कर मुकुट वापस देकर अपने आदमी को छुड़ा ले सकता है। और कुछ ही दिनों में वो ट्रेन में जाते हुए क्वीन विक्टोरिया के मुकुट को अटैक करके चुरा लेता है। और ब्रिटिश को ये मैसेज भेजता है कि अगले दिन वो क्वीन के मुकुट को लेकर आएगा, लेकिन बदले में उसे अपने आदमियों को छोड़ना होगा। अपने प्रॉमिस के मुताबिक शमशेरा नेक्स्ट दिन आ जाता है और सारे ब्रिटिश के सामने रुक जाता है, लेकिन तभी ये देखता है कि सारे ब्रिटिश को कोई गोली मार रहा है। वो समझ जाता है कि ये उसके लोग नहीं बल्कि शुद्ध सिंह ने ही ब्रिटिश को धोखा दिया है, ताकि शुद्ध सिंह वो मुकुट लेकर अपना बदला या प्रमोशन पूरा कंप्लीट कर सके। साथ ही वो शमशेरा को भी पकड़ लेगा और ब्रिटिश को मारने का पूरा इल्जाम भी शमशेरा पर आ जाएगा। शुद्ध सिंह शमशेरा को पीटना शुरू कर देता है और कैद रहे सारे खमेरन देखते हैं कि बली उनको बचाने के लिए आया है। तभी बली की माँ शमशेरा के बारे में फ्लैशबैक बोलती है कि वो उस दिन इन सब की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वो लोग बहुत जोश में आ जाते हैं। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त शमशेरा को मारने वाला होता है कि तभी एक कौवा आकर उसे बचा लेता है और सारे कौवे एक साथ उन पर अटैक कर देते हैं और सारे खमेरन भी जोश में आकर वहां पर गेट तोड़कर उस पुलिस ऑफिसर को मारना शुरू कर देते हैं।
क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि अपना रिवेंज कंप्लीट करने के लिए शुद्ध सिंह को शमशेरा लटका देता है जिस तरह उसके पिताजी शमशेरा को लटकाया गया था, और सब उसे फटर फेंक फेंक कर मार देते हैं। एंड में हम ये देखते हैं कि वो मुकुट वहीं रखकर ब्रिटिश से एक मैसेज देता है कि वो उसे मुकुट नहीं चाहिए, बस वो अपने खमरन लोग की आज़ादी चाहिए। और यहीं पर मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।